नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बायोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग जीवों में जनन के बारे में सीख पा रहे थे। इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हम लोग जीवों में जनन के बारे में जाने, जनन के बारे में जाने, जीवन काल के बारे में जाने। दरअसल जनन क्या है, जनन की विधियां कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेडलाइंस है जनन की विधियां। जनन मीन्स होता है मित्रों प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है। जब जीव जंतु पैदा होते हैं तो उसके पूर्व जो प्रोसेस होता है वो प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो जीवों में मुख्य रूप से जनन की दो विधियां होती है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। जरा इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं, लैंगिक और अलैंगिक का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मित्रों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। यानी नर के अंदर भी 46 गुणसूत्र, मादा के अंदर भी 46, तो 23 आप जानते हैं युग्मक डिवाइड हो जाएंगे तो फिर आपस में जुड़कर एक मतलब कि एक प्रोसेस का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे आता है अलैंगिक। अलैंगिक में मित्रों ऐसी कहीं नर या मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर एक ही जीव की आवश्यकता है, वहां पर एक ही जीव एक जनन की प्रक्रिया करके जीव जंतु यानी पेड़ पौधों का निर्माण करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें कहा जाता है इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। यानी आप देख पा रहे हैं इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक भाग लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हुबहू प्रतिलिपियों के रूप में संततियां उत्पन्न करता है। यानी हुबहू वयस्क होने के बाद हुबहू अपने जैसे प्रतिलिपियां तैयार कर सकता है। अतः जनक तथा संततियों के बीच आनुवांशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता। इस विधि द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहते हैं या जीन जनन तीव्र दर से होता है। मित्रों, आप देख पा रहे हैं जनन में एक नर हो या मादा हो, वो अपने ही जैसा किसी चीज का निर्माण कर सकता है। जैसे आपको यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल दें, गुलाब का यदि कलम काट कर आप कहीं दूसरे स्थान पर लगाते हैं तो वो ऐसे ही तैयार हो जाता है। ठीक, तो ये अलैंगिक है, इसमें किसी नर या मादा की आवश्यकता नहीं है। अब इनके जरा हम लोग एक एक डिवाइड जो फैक्टर है उनके बारे में जब हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन, तो इन्हें हम पूरी तरह समझ जाएंगे। अगर बात करें अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मित्रों ये जो अलैंगिक जनन होता है जरा इसके बारे में हम लोगों को जानना है। अलैंगिक जनन, तो अगर बात करें अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मित्रों जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है, अब इसी के बारे में हम लोग सीख पा रहे हैं। अब इसके कई कारक हैं, जैसे अलैंगिक जनन की विधियां हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द्विविभाजन है, बीजाणु जनन है, मुकुलन है, कलिका है, खंडीभवन है, पुनरुद्भवन है। तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाने द्विविभाजन, राइट, बाइनरी फिशन। अब ये द्विविभाजन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ संघ के जीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है। कहाँ पर सबसे ज्यादा ये प्रोटोजोआ में पाई जाती है। इस संघ के जीव एक कोशिकी होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना, बहु नहीं एक कोशिकी। द्विविभाजन के समय इन जीवों का शरीर सूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाली संततियों में बढ़ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं जब इनका द्विविभाजन होता है तो दो अलग अलग गुणसूत्रों में डिवाइड हो जाते हैं, जो हमने अभी बताया था। मादा के अंदर 46 होते हैं और वहीं नर के अंदर 46 होते हैं, तो अलग अलग डिवाइड होकर एक नया प्रोसेस तैयार करते हैं। ठीक, इस प्रकार संघ प्रोटोजोआ सदस्यों की प्राकृतिक मृत्यु तक नहीं होती। आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक मृत्यु तक नहीं होती, परंतु पृथक जीव के रूप में इनका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। अगर पृथक कर देंगे तो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आप इन्हें खंडीभवन विभाजित कर देंगे, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं फिर तैयार हो सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है यूग्लिना अमीबा। आप बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एक देखिए सेल वॉल है, राइट, एक कोशिका है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरा ये पहली परत, ये दूसरी परत, इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंतर है, ये सेल वॉल बोलते हैं बाहर। इसके अंदर डीएनए है और डीएनए जो होता है न्यूक्लियर एरियाज में होता है, राइट। पहले आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा एक है, एक यहाँ पर ये कोशिका है। अब ये होता क्या है, अब ये धीरे धीरे बीच से सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ कर ये धीरे धीरे ये डीएनए अलग अलग होने लगते हैं। इसी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह क्या हो गए, द्विविभाजित होने लगे। अब यहाँ पर अपने ही जैसे इसके ही जैसे ये दो कॉपियां क्या होती है तो तैयार हो जाती हैं। ठीक, तो ये है द्विविभाजन की प्रक्रिया, हमने आपको बताई। ये अलैंगिक जनन है, इसमें दो नर, एक नर या मादा हो सकता नहीं, एक ही अपने आप में काफी है अगली कॉपी बनाने के लिए, अगला जीव अपने जैसे तैयार करने के लिए। फिर आता है बीजाणु जनन। मित्रों अगर बात करें बीजाणु जनन के बारे में, तो बीजाणु
एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना होती है, ये बात सही है। बीज आप जानते हैं कैसे होता है, किसी चीज का अंकुरण जो बीज होता है एक पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। इनके अंकुरण से नए पौधों का निर्माण होता है। मुख्यतः कवक एवं शैवाल में बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसमें? कवक और शैवाल में। उदाहरण के लिए जैसे इसमें है यूलोथ्रिक्स, शैवाल में बनने वाले चल तथा अचल बीजाणु, पेनिसिलियम कवक में करणा आदि। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अब इसका मतलब जरा आप समझिए। बीजाणु जनन का मतलब ये होता है मित्रों, किसी का बीज अगर आप निकाल के किसी दूसरे स्थान पर फेंक देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो तैयार हो जाता है। कहीं से अगर जैसे इसका देख पा रहे हैं, ये बीज है, अगर ये किसी कारण उड़कर कहीं दूसरे स्थान पे आया तो वो मिट्टी में किसी न किसी तरीके से वो तैयार हो ही जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया होती है मित्रों, प्रोसेस जो होती है वो बीजाणु जनन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है मित्रों मुकुलन यानी बडिंग। मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, इस प्रकार का विभाजन ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। ईस्ट में होते हैं, बहुत से प्रकृति में जीवाणु हैं उनमें भी पाया जाता है। इसमें कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक, आप देख पा रहे, बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती हैं जिन्हें मुकुल कहा जाता है, तथा केंद्रक बन जाती हैं जिन्हें मुकुल कहा जाता है, तथा केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक मुकुल मात्र कोशिका से अलग अलग होकर ईस्ट की नई कोशिका परिवर्तित हो जाती है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों, आप देख पा रहे हैं एक यहाँ पर ये क्या है, कोशिका है। तो हमने कहा कि ये बाह्य वृद्धि होकर, ये बाह्य वृद्धि होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहीं से धीरे धीरे उठेगा, ये बाह्य वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे इतना वृद्धि हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, अपने इसके ही जैसा ये अलग हो जाएगा और अपने इसके जैसी कॉपी बना लेगा। बात समझिए, इसी को हम लोग कहते हैं बड। ठीक, ये आप देखो न्यूक्लियर है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग होकर एक दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। राइट, तो इस प्रक्रिया को मित्रों हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। बडिंग एक बड के रूप में विभाजित होकर तैयार हो जाता है। इसके बाद आता है मित्रों खंडी भवन। ये खंडी भवन क्या है? अगर बात करें खंडी भवन के बारे में, इसमें बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। राइट, दो या दो से, यानी इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। यानी मित्रों दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक, टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। तंतुवत शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा व यूलोथ्रिक्स के पौधे तथा कुछ अकशेरुकीय जंतुओं में खंडी भवन की क्षमता होती है। आप यहाँ पर देखिए, ये एक परिपक्वन अवस्था है यहाँ बहुकोशिकीय का, और ये क्या होते हैं अलग अलग खंडों में आप देख पा रहे हैं, स्टेप 1 2 3 में विभाजित हुए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जब विभाजित हो जाते हैं तो अब इसके ही जैसा, जैसे ये था उसके ही जैसा एक बार विभाजित होने के बाद जब विभाजित हुए इसके ही जैसे ये अपने आप में एक अलग बहुकोशिकीय धीरे धीरे निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं खंडी भवन। इसके बाद आता है मित्रों पुनरुद्भवन। ये पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन मित्रों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ये संरचना है, एक ये आप कह सकते हैं अमीबा या स्पंज हाइड्रा प्लेनेरिया की संरचना है ये। अब इसमें होता क्या है, ये अगर धीरे धीरे अगर इन्हें किसी एक अमीबा या स्पंज हाइड्रा प्लेनेरिया को अगर आप विभाजित कर देंगे, तोड़ के अलग कर देंगे, तो ये इसके ही जैसा एक नई कहने मतलब स्पंज कोशिका या अमीबा तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे स्पंज है, अमीबा है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है आदि में पुनरुद्भवन की बहुत अधिक क्षमता होती है। यानी इन्हें काट के अलग कर देंगे फिर ऐसे ही तैयार कर लेंगे। यदि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाते हैं। वह टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होता शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन। तो ये हम लोग सीख पाए मित्रों ये पुनरुद्भवन क्या है। इसके पूर्व हम लोग समझ पाए खंडी भवन के बारे में, और इसके पूर्व वीडियो में हम लोग आप देख पाए थे, जैसे हम लोग सीख पाए थे मुकुलन के बारे में सीख पाए थे और बीजाणु जनन के बारे में सीख पाए थे। तो एक एक प्रोसेस हम लोग जान पाए कि प्रक्रिया होती क्या है। अच्छा, मुकुलन तो आप लोग ये खंडी भवन पुनरुद्भवन आप समझ गए। पुनरुद्भवन मित्रों जैसे अमीबा है, स्पंज है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, एक बड़ी सी संरचना होता है, एक बड़ा सा ये सेलवाल होते हैं आप कह सकते हैं, एक मतलब कि आपस में ज्वाइंट होते जुड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य अगर आप इन्हें काट कर अलग अलग कर देंगे, अगर आप इन्हें अलग अलग कर देंगे तो भी ये धीरे धीरे जुड़कर एक नया चीज तैयार कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रक्रिया इस प्रोसेस को मित्रों कहा जाता है पुनरुद्भवन। राइट,
तो इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में सीख पाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।